Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक एस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार यूपीपीसीएस के अलग अलग टॉपिक को कराया जा रहा है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट घोषणाओं को पढ़ेंगे। 2023-24 की जो बजट घोषणाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस आरओ में जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बजट से में कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं, बजट में पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, इन सब के बारे में जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है, क्योंकि आरओ का पेपर बहुत कठिन होता है और बजट घोषणाओं से क्वेश्चन यूपी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं, बजट के बारे में एक एक चीज़ों को देखेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के बजट को देखें तो उत्तर प्रदेश के बजट में रुपया आता कहाँ से है ये देखना है हमें। मतलब उत्तर प्रदेश के सरकार के स्रोत कितने हैं, जहाँ से पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है ये देखना है। और इसके बाद हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पैसा कहाँ जो है जाता है, कहाँ खर्च होता है, इसको देखना है और कितने % पैसा कहाँ खर्च होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, अगर ये देखा जाए परसेंटेज देखा जाए तो जो सबसे बड़ा योगदान है वो है स्वयं का कर राजस्व। स्वयं का कर राजस्व से 38.8% पैसा उत्तर प्रदेश को मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा स्थान है जो आपका केंद्रीय करों में राजस्व का जो हिस्सा है वो 27% है, जो केंद्र सरकार जो है करों के माध्यम से हिस्से के रूप में देती है, वो आपका उत्तर प्रदेश को 27% पैसा प्राप्त होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार से जो है सहायता अनुदान जो मिलता है वो 14.9% का, और लोक ऋण जो है ये 14.6% उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। तो ये चारों मद आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन चारों के बारे में पूछा जाएगा, इनमें सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, उस हिसाब से भी आपको बताना होगा। सबसे ज्यादा नंबर 1 पर यह है, फिर नंबर 2 पर यह है, 3 पर यह है और 4 पर यह है। इन्हीं चारों सबसे अधिक पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है बजट के अंतर्गत। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है, पैसा जाता कहाँ पर है, अगर ये देखा जाए तो भी सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो किसका है, तो वो है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में उत्तर प्रदेश सरकार 21.7% पैसा खर्च करती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा स्थान है वो है अन्य राजस्व व्यय में। अन्य राजस्व व्यय में उत्तर प्रदेश सरकार को 13.3% पैसा खर्च करना पड़ता है। और फिर जो है वेतन और सरकारी कर्मचारियों को जो है 12.2%। इसके अलावा अगर देखा जाए उसका चौथा सबसे बड़ा मद कौन है, तो वेतन सहायता और प्राप्त संस्थाओं को 11.7% पैसा उत्तर प्रदेश खर्च करती है। इसके अलावा पेंशन पे भी 12.1% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पैसा कहाँ खर्च होता है, किन मदों पे सबसे ज्यादा, और पैसा कहाँ जो है किन मदों पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अगर हम बजट घोषणाओं को देखते हैं तो 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। और 1 ट्रिलियन जो है डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है, तो उसी को पाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो है बहुत लंबा सफर तय करना है। तो लक्ष्य कितना है 1 ट्रिलियन डॉलर का, अभी तक पहुंचा कहां तक है, तो 6.90 लाख जो है करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ये आपको याद रखना है। बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% का है, ये आपसे पूछा जाएगा। देश की जो जीडीपी है उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 8% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पॉइंट बनाकर यही सेम लाइन उठा करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 दिसंबर से मतलब 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक G20 देशों के समूह की होने वाली बैठकें, कुल 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में होंगी, जो टोटल केवल 4 शहरों में हुई हैं। कौन कौन शहर हैं, तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। इन्हीं चारों शहरों में उत्तर प्रदेश की जो है G20 की बैठक हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी के तहत निर्माण, आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है कंटेस्ट में जो है अगर देखा जाए तो इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लोगों को पैसा ट्रांसफर किया गया है लाभार्थियों को ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से, उसमें उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में
पहला स्थान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से, ठीक है, भुगतान करने वाला देश का पहला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये बजट में घोषित किया गया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना कि कुशीनगर में पूछा जाएगा कुशीनगर में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है और उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य बन गया है। तो भारत में सबसे दूध उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो भारत में होता है। ये दोनों फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका सहारनपुर में सेंटर फॉर जो है एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर, तो ये सहारनपुर में। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 9.23% है, जिसे बढ़ा के कितना करना है, 15% करना है। कब तक, 2030 तक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना। उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा कि वनावरण बढ़ा के 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, 15%। या पूछा जाएगा 15% लक्ष्य रखा गया, कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने वन है, तो 9.23% वन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के 500 ब्लॉकों में जो है उत्तर प्रदेश के 34 जिलों के 100 ब्लॉक को चुना गया है। आपसे पूछा जाएगा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो 500 चुने गए हैं पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो टोटल 100 हैं, सबसे ज्यादा हैं। और कितने जिलों में हैं, 34 जिलों के हैं। तो ये क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसमें है, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, एथेनॉल की आपूर्ति में, और गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कहां पर, पूरे भारत में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना, हर चीज के उत्पादन में। और ये आप देखिएगा, प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना में सर्वाधिक खुले खातों की संख्या उत्तर प्रदेश में। मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे अधिक खाते पूरे भारत में कहाँ खोले गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। ये आपको याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया योजना में पहला स्थान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। मतलब पूरे भारत में स्टैंड अप योजना के तहत सबसे ज्यादा जो है लाभ किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। इसके अलावा रेशम कृषि मेला 2030 का आयोजन कहाँ होगा, गोरखपुर में होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यूनेस्को इंडिया अफ्रीका जो है हैकथॉन का आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ, मतलब होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी ये हाल में हुआ है, क्योंकि बजट में घोषणा हुई है, तो अभी हाल में हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर के माध्यम से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बजट में घोषणा की गई थी कि वाराणसी में जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, वाराणसी में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर 24 मार्च 2023 को। तो ये बजट में घोषित किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति घोषणा की गई 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 20 जो है हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नया सवेरा योजना के माध्यम से 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में से जोड़ा गया है। ये बजट में घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे वाक्य बना करके लंबे लंबे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका, तो राज्य वस्तु और सेवा कर और मूल्य वर्धित कर
राज्य जो है वस्तु और सेवा कर और मूल्यवर्धित कर से राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो 1,50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना, किससे प्राप्त करने का? जीएसटी से और वैल्यू एडेड टैक्स से। ठीक है। और सब्जियों के लिए भारत इजराइल उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के चंदौली में किया जा रहा है। तो याद रखना, सब्जियों के लिए भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, तो उसका जो केंद्र स्थापित होगा वो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के चंदौली में होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये बजट की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी मैंने बता दिया, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप सारे फैक्ट को इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको हमारे जो है इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप वहां से अच्छे से देख करके तैयारी कर सकते हैं, बार बार अपना रिवीजन भी इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।